नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑन साइंस क्लासेज में आपका स्वागत। मैं बागचंद खोलिया। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ही। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक दर्पण लेते हैं और वो दर्पण है अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में बाहर की सतह पर पॉलिश होती है और परावर्तन जो होता है वो अंदर वाली सतह पर होता है। अब इस अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। इसके लिए ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक है दोस्तों, अब इस दर्पण के सामने हमें एक वस्तु रखनी पड़ेगी। मैंने वस्तु यहाँ सी से परे इधर रख दिया है। ये वस्तु है जिसका नाम दिया AB। ठीक है, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के दो नियम का उपयोग करेंगे। एक, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के कैसे हैं? समांतर इस M बिंदु से टकरा रही है। और एक प्रकाश की किरण जो है वो P पर आपतित है। अब नियम नंबर 1 के अनुसार जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई। और जो ध्रुव पर आपतित होती है, जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है उतने ही कोण से उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो ये किरण परावर्तित होकर इधर आ जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है वो परावर्तन के बाद में इधर से आ जाएगी और दोनों जिस बिंदु पर आकर मिलेगी उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब है ये और उल्टा प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब को नाम दे दिया मैंने A' B'। ठीक है, तो ये वस्तु है, ये बिंब है। बिंब से दो प्रकाश की किरण है, एक मुख्य अक्ष के समांतर है जो प्रतिबिंब बनाने के नियम के अनुसार वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। और जो ध्रुव पर आपतित है, जितना कोण बनाते हुए आपतित है उतने कोण से वो परावर्तित हो जाएगी। ये कोण भी यहाँ पर थीटा होगा, दोनों कोण समान होंगे। दोनों किरणें जहाँ पर मिलेगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा जिसका नाम मैंने दिया है A' B'। अब इसमें 3 दूरियां हम लेंगे। एक है P से F तक की दूरी जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। एक लेंगे P से B तक, ये वस्तु की या बिंब की दूरी। एक लेंगे P से B' तक जो प्रतिबिंब की दूरी होगी। इसका मतलब एक तो P से F तक है जो फोकस दूरी है, एक P से B' तक है, ये P से F तक है फोकस दूरी और ये P से B' है प्रतिबिंब की दूरी और एक P से B तक है जो है वस्तु की दूरी। तो 3 दूरियां हैं दोस्तों यहाँ पर। P से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। P से B' प्रतिबिंब की दूरी V लिखा है। P से B तक बिंब की दूरी जिसको U लिखा है। इन तीनों दूरियों को मापते समय हमें P से इधर चलना पड़ेगा जबकि प्रकाश इधर जा रहा है। तो हम जो दूरी माप रहे हैं वो प्रकाश की विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस में लिखी जाती हैं? माइनस में लिखी जाती है, ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है उनके साथ में। तो ये 3 दूरियां हैं। ये दर्पण की फोकस दूरी है, ये बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ तक B' तक, और ये वस्तु की दूरी है B तक। इन तीनों दूरियों में एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस संबंध को ही कहा जाता है दर्पण सूत्र। अब हम इसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, इसको उत्पन्न करेंगे, कैसे निकलता है सूत्र। तो इस सूत्र को निकालने के लिए देखो दोस्तों, मैं जो जहां पर डबल लाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। एक तो देखो ये वाला, ये यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधी लाइन मान लो आप, छोटे दर्पण को छोटा मानते हुए। तो ये सीधी लाइन होगी और एक ये, तो ये भी समकोण त्रिभुज है
और ये भी समकोण त्रिभुज है, और इन दोनों समकोण त्रिभुजों में ये दोनों कोण समान हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब दो समकोण त्रिभुजों में कोण समान होता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण समान है ये, और जब दो समकोण त्रिभुजों में कोण समान होता है तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहा जाता है। और समरूप त्रिभुजों में मैंने बताया था लंबों का अनुपात, इसके सामने ये लंब है, इसके सामने ये लंब है, तो इसके लंबों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इसका आधार जो ये नीचे वाला है P से F तक, और इसका आधार जो है F से B डैश तक। तो यहाँ पर त्रिभुज का नाम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखो दोस्तों एक ये वाला समकोण त्रिभुज है MPF, MPF। दूसरा यहां से बोल दो आप FB डैश A डैश, इसको ऐसे बोल सकते हो A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। कैसे हैं? समरूप है। समरूप है तो इनके लंबों का अनुपात, ये इसका लंब है इस वाले त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज का ये लंब है, तो इनके लंबों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये लंब है MP और इसका लंब है A डैश B डैश बराबर, ये यहां पर P से F इसका आधार है और दूसरे का आधार F से B डैश है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो एक तो ये चित्रानुसार ये MP जो है ये लगभग AB के बराबर है, तो यहां MP लगभग बराबर है AB के। ठीक है, एक चीज और ध्यान दो आप, ये FB डैश है ये वाली दूरी। अब इस दूरी को निकालना चाहते हैं अपन F से B डैश तक, तो इसमें टोटल दूरी ले लो P से B डैश, और P से B डैश दूरी में से P से F तक की दूरी घटा दो तो शेष कौन सी दूरी आ जाएगी? FB डैश दूरी आ जाएगी। तो FB डैश दूरी निकालने के लिए P से B डैश तक की दूरी लेकर उसमें से P से F तक की दूरी घटा दो। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को इसमें रख देंगे। MP की जगह क्या आ जाएगा? AB, A डैश B डैश ऐसे कैसे रह जाएगा? PF का मान ऐसे कैसे रहेगा, और FB डैश का मान कैसे निकाला दोस्तों मैंने? ये वाला मान चाहिए, तो इसके लिए ये टोटल दूरी ले लेंगे और उसमें से ये दूरी घटा देंगे, P से F तक की दूरी, तो शेष ये दूरी आ जाएगी जैसे ऐसे लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, तो आ जाएगा PB डैश माइनस PF, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दो समकोण त्रिभुज हो रहे हैं, ध्यान से देखना उनको भी। एक समकोण त्रिभुज देखो ये वाला समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, और एक समकोण त्रिभुज ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला। दो समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसको ऐसे बोल सकते हो ABP पूरा ये वाला, और ये वाला है A डैश B डैश P। अभी दोनों समकोण त्रिभुज है, इनमें भी कोण कैसे हैं? समान है। जब कोण समान है तो ये कैसे होंगे? समरूप। और समरूप में उनके लंबों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के, जैसे इसका लंब ये है तो इसका आधार है P से B, इसका लंब A डैश B डैश है तो इसका आधार है P से B डैश। तो बोलो दोस्तों कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम बोलिए पहले का ABP, ABP। दूसरे का नाम A डैश B डैश P, ये वाला। कैसे हैं? समरूप है, क्योंकि कोण समान है। समरूप है, समरूप है तो इनके लंबों का अनुपात, इसका लंब ये है AB, इसका लंब है A डैश B डैश, इसका आधार जो है P से B और इसका आधार है P से B डैश। यह आ गया समीकरण नंबर 2। तो देखो दोस्तों, समीकरण एक निकाला पहले इन दोनों को लेकर, फिर समीकरण 2 निकाला मैंने इस वाले समकोण त्रिभुज को और इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों के बाएं पद बराबर है AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश।
जिनके बाएं पद बराबर है तो उनके दाएं पद भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ये बराबर है, दोनों ये बराबर है तो दोनों ये भी क्या होंगे, बराबर। तो यहां लिखेंगे पी एफ अपॉन पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है, इसका ये आ जाएगा बराबर में पी बी अपॉन पी बी डैश। अब आप चित्र को ध्यान से देखिए, ये सब पी पॉइंट है, ये एफ मुख्य फोकस है, ये पी से बिंब की दूरी है बी डैश, ये पी से वस्तु की दूरी है बी। इसका मतलब पी एफ की जगह लिखेंगे माइनस एफ, पी बी डैश की जगह लिखेंगे माइनस वी, पी की जगह पी से बी तक के स्थान पे लिखेंगे माइनस यू। तो बताइए ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा इधर है और सभी दूरियों को पी से नापेंगे तो इधर चलना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो हम यहाँ पर पी एफ का मान चित्र के अनुसार, पी बी डैश का मान भी चित्र के अनुसार रखेंगे और पी बी का मान भी चित्र के अनुसार रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात देखो इधर, तीनों चारों मान लिखेंगे इसमें जो भी है। तो पी एफ का मान माइनस एफ, पी बी डैश का मान देखते जाओ इधर, पी से बी डैश ये वाला माइनस यू माइनस वी, सॉरी, ये ऐसे कैसे माइनस, पी एफ का मान माइनस एफ, पी बी का मान माइनस यू, पी बी डैश का मान माइनस वी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो ये माइनस ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस एफ, ये माइनस वी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, इधर माइनस राशि में माइनस का भाग लगेगा, दोनों किसके बन जाएगी, ये प्लस की, तो u अपॉन वी। ठीक है, अब इसको हल करना है हमें केवल। तो देखो इधर वज्र गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो v तो गुणा हो जाएगा माइनस एफ से, तो माइनस वी एफ, और u इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो u v से गुणा होगा माइनस से, तो माइनस वी यू, और u f से गुणा होगा तो u f। ठीक है दोस्तों, जो समीकरण हमें ये मिला है उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में u v f तीनों का गुणनफल है का भाग देने पर, भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, अब भाग देना है अपन को, तो माइनस वी एफ में यू वी एफ का भाग देंगे, माइनस वी यू में यू वी एफ का भाग देंगे, यू एफ में यू वी एफ का भाग देंगे। तीनों में भाग दे दिया। अब देखिए v से v, f से f, तो यहाँ माइनस 1 बच गया और ये u है, तो यहाँ बच गया है माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, अब इसमें देखो v कैंसिल, u कैंसिल, तो ये माइनस 1 है और ये f है, तो ये बच गया माइनस 1 अपॉन f। यू एफ कैंसिल हो गया, ऊपर 1 प्लस का बच गया, नीचे v बच गया, तो प्लस 1 अपॉन v। ठीक दोस्तों, आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं। तो देखिए इधर ये माइनस का 1 अपॉन एफ है, इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन एफ। ठीक है, और ये इधर 1 अपॉन वी प्लस का है और इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का बन जाएगा, और इसको भी इधर ले जाएंगे, ये भी प्लस का बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।